नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, तो आने वाले परीक्षा में इससे प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखना और अंत तक हमारे साथ बने रहना। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन देता है, कितनी राशि मिलती है, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिकी सम्मान है। यह पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी नेशनल ऑफ एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो साहित्य अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, इसके अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिकी सम्मान है। कौन देता है ये? तो हमने पढ़ा कि नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और यह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वो है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और इसके साथ साथ अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि 2023 की बात करते हैं। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अब हम देखते हैं कि 2023 में हिंदी भाषा में किसे यह पुरस्कार दिया गया है। तो हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को, ठीक है, और इनके उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ठीक है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंदी भाषा में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया था वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है। और किस रचना के लिए मिला था इन्हें? तो हिम तरंगनी के लिए। और अब 2023 की हम बात करते हैं तो 2023 में संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि नीलम चरण गौर के उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया है इस साल? तो इस बार जो है 2023 में अंग्रेजी भाषा में नीलम चरण गौर को मिला है। उनके उपन्यास का नाम है रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए मिला है इन्हें। ठीक है। और सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। किसे दिया गया था? तो आर.के. नारायण को। ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया था? आर.के. नारायण को। कब दिया गया था? 1960 में। ठीक है। आर.के. नारायण को दिया गया था सबसे पहले अंग्रेजी में, और हिंदी में दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। आगे पढ़ते हैं हम। सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेवी की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2023 का उर्दू भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेवी की अमराई को। ठीक है। और इस बार जो पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य है उनमें 9 कविता संग्रह हैं, 6 उपन्यास हैं, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध है और 1 आलोचना शामिल है। अब हम इन साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं के नाम पढ़ते हैं। ठीक है। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, 24 के 24 याद रखना। जो मोस्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं को ही पढ़ेंगे और उन्हीं को ही याद रखने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि डोगरी भाषा में जो मिला है वो विजय वर्मा को मिला है, विनोद जोशी को गुजराती भाषा के लिए मिला है, मंशूर बनिहाली को कश्मीरी के लिए। ये 24 के 24 याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो जो मोस्ट है हम उसी पे ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। जैसे स्वर्णजीत सावी को पंजाबी के लिए मिला है और इनकी जो कविता है वो है मंदी जीप। ठीक है। और गजे सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी के लिए मिला है और इनकी रचना है पलकती प्रीत। ठीक है। अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए मिला है और इनकी रचना जो है वो है शून्य मेघगानम।
तो इस तरह से जो मोस्ट है उन पे ही हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो इन 24 के 24 भी पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। और उपन्यास के लिए जो पुरस्कृत लेखक हुए हैं उनके नाम है स्वप्नमय चक्रवर्ती, बांग्ला भाषा में मिला है इनको कृष्णात घोष, मराठी भाषा में, राजशेखरन को तमिल भाषा में। ठीक है, और ये इनकी जो कृतियां हैं वो भी दी गई है। ठीक है, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत लेखक हैं, उनके नाम है देखो प्रवण ज्योति डेका, असमिया भाषा में मिला है इनको, नंदेश्वर देमिरा बोडो में मिला है, तारासिन बास्की संथाली में मिला है। ठीक है, और प्रकाश एस पयरकर को कोंकणी भाषा में मिला है, टी पतंजलि शास्त्री को तेलुगु में मिला है। और ये निबंध के जो लेखक हैं उनके नाम दिए गए हैं। कन्नड़ में मिला है लक्ष्मी शाह तोलपड़ी को, और मैथिली में मिला है बासुकीनाथ झा को, नेपाली में युद्धवीर राणा को। हाँ, जो एक आलोचना है अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। आलोचना के लिए किसे मिला है? मलयालम लेखक है ये ईवी रामकृष्णन को पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, आलोचना के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? मलयालम लेखक ईवी रामकृष्णन को पुरस्कृत किया जाएगा इस बार। ठीक है, तो साथियों ये है 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और जो ये मोस्ट है इसमें जैसे पंजाबी भाषा में किसे मिला है? स्वर्णजीत सवी को मिला है। किस रचना के लिए? मंदी चीफ के लिए। राजधानी गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को मिला है, और इनकी रचना जो है वो है पलकटी प्रीतम। ठीक है, अरुण रंजन मिश्र संस्कृत भाषा में मिला है इन्हें शून्य मेघानम के लिए। और जो ये 3 मोस्ट हैं अंग्रेजी का, उर्दू का और हिंदी का। हिंदी में किसे मिला है? तो संजीव को मिला है। किस रचना के लिए? मुझे पहचानो, जो कि एक उपन्यास है। ठीक है, हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मिला है मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण कौर को मिला है, उनके उपन्यास का नाम क्या है? रेक्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, और उर्दू भाषा में मिला है सादिका नवाब सहर, इनके उपन्यास का नाम है राजदेवी की अमराई। 3 ये इंपॉर्टेंट है, और 3 जो मैंने यहाँ पे बताए 3 ये इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 आपको याद करने ही है। हो सकता है आने वाली परीक्षा में इससे प्रश्न बन जाए। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।